मंदिर का इतिहास ये स्वयंभू मूर्ति है, हमारे बाबा स्वयंभू निकले हुए हैं, द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। सारी जमीन ये बाराबंकी इंदिरा नगर वाली रोड नहीं थी, ये कुर्सी रोड होती थी, वाया इधर से जाया जाता था। तो वो दान देकर यहाँ पर कराती थी। पहले तो यहाँ पर सब आते थे, आज हिंदू मुसलमान सब आते थे और प्रसाद खाते थे। अंदर से न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है, ये तो दिखाने की बात है। गूगल के ऊपर खाली इतना लिख दीजिए लखनऊ अलीगंज नवाब, आलिया बेगम का नाम आ जाएगा। हम लोग उनके डिसेंडेंट हैं, 5-6 पुश्तें हम लोगों की हो चुकी हैं। उनको सपने में 3 दिन तक कंटिन्यू आया था कि हम जो है यहाँ के ऊपर हैं और उनको निकालो बाहर। चांद तो ज्यादातर मुस्लिम समाज में इस्तेमाल होता है। हाँ, हम लोगों में सब तो इसलिए वहाँ पर चांद है। छुटभैया जो होते हैं रोड के नेता को बना जाते हैं, वो जान के इस तरह का झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जो है ये सब करते हैं। पूरे देश में बजरंगबली यानी हनुमान जयंती मनाई जा रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान के इस दौर में आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर लखनऊ के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर को किसी हिंदू ने नहीं बल्कि मुसलमान ने बनवाया था। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी बुक्कल नवाब साहब हैं और बुक्कल नवाब साहब के पूर्वजों ने लखनऊ में ये हनुमान मंदिर बनवाया था। बुक्कल साहब से बात करेंगे। बुक्कल साहब, सही कह रहा हूँ मैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। और ये बात जो है कि मतलब आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर गूगल पे खोलिएगा और गूगल के ऊपर खाली इतना लिख दीजिए कि हनुमान मंदिर अलीगंज और नवाब लिख दिया खाली। बहुत ज़्यादा हम कहेंगे इतना लंबा लिखिए, वो लिखिए, कुछ नहीं है। अलीगंज, लखनऊ अलीगंज नवाब, आलिया बेगम का नाम आ जाएगा। आलिया बेगम कौन थी बुक्कल नवाब साहब आपकी? देखिए, हम लोग उनके डिसेंडेंट हैं। मतलब ये कहने को कहें तो 5-6 पुश्तें हम लोगों की हो चुकी हैं। मतलब अभी ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। आलिया बेगम साहब जो थी वो ऐसा था कि वो नवाब शुजाउद्दौला उनकी वाइफ थी वो आलिया बेगम साहब। और नवाब शुजाउद्दौला जो थे ये बनारस के जो राजा थे उनकी लड़की थी छत्र कुंवर। बनारस के राजा की हम दिखाएंगे, मोबाइल पे दिखाएंगे ना। ये हम कह रहे तो ऐसे ही, अब मतलब लोग कहेंगे क्यों कह रहे हैं भाई, आप हिंदू आदमी का नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? तो मोबाइल के ऊपर उसको हम दिखाएंगे ना अभी। तो वो छत्र कंवर जो थी उनके साथ में जो बनारस के राजा थे उनसे उनकी शादी हुई थी। ये जो है पूरा मंदिर जो है ये आलिया बेगम साहब ने मतलब ये बनवाया, पहला मंदिर बनवाया था। उनको सपने में मतलब आए थे कि अब हनुमान जी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, हम नहीं पूरा चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ उनको सपने में 3 दिन तक कंटिन्यू आया था कि हम जो है यहाँ के ऊपर हैं और उनको निकालो बाहर। तो उन्हीं ने जो खुदाई जब करवाई तो उस वहाँ से मूर्ति निकली थी हनुमान जी की, अलीगंज में से, अलीगंज पुराने मंदिर में से मूर्ति निकली। और फिर उन्हीं ने वो मंदिर जो था वहाँ का पुराना मंदिर जो बनवाया, और उस मंदिर पे आज की तारीख में जो है चांद है। और वहाँ के जो पुजारी हैंगे महान दास करके हैं, तो वो खुद बेचारे कहते हैं कि सब तो आप ही लोगों का बनवाया हुआ, नवाबों का बनवाया हुआ। देखिए चांद, देखिए अभी आज भी है चांद, हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं, हम हिंदू समाज में है। चांद तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज में इस्तेमाल होता है। हाँ, हम लोगों में तो इसलिए वहाँ पर चांद है। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे वहाँ पे पुराने ये वाले कपूरथला वाला नहीं, उससे पुराना जो मंदिर है वहाँ जो है वो चांद है। और हनुमान मंदिर वो बनवाया था आलिया बेगम साहब ने। ये कौन से सन की बात होगी? 250 साल हो गए। 250 साल पुराना मंदिर है। आपकी फोर फादर्स वहाँ से ऐसे ही समझ लीजिए। अब वो अगर गिनवाएंगे बहुत टाइम हो जाएगा। उनके फादर गिनवाएंगे तो टाइम, कई पीढ़ियाँ गुजर गई। अब एक सवाल और है बुक्कल नवाब साहब, मौजूदा जो समय है, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय मुसलमानों को हिंदुओं के त्यौहार में,
मुसलमानों को हिंदुओं के धार्मिक स्थल पे, हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने की राजनीति चल रही है, बयानबाजी चल रही है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो राजनेता हों। लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आती हैं कि देखिए एक बुक्कल नवाब साहब लखनऊ में मौजूद हैं जिनके पूर्वजों ने इतना अच्छा, तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको बल मिलता है? नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता को बल क्या मिलता है? हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। ये हमारे जो बड़े लीडर हैं और हमारे मंत्री हैं वो तो सब ये नहीं करते हैं। ये तो छुटभैये जो होते हैं, छोटे छोटे मतलब इधर उधर होते हैं, रोड के नेता अपने को बना जाते हैं, वो जान के इस तरह का झगड़ा करते हैं। हिंदू मुस्लिम और सब जो है ये सब करते हैं। तो हमारे यहाँ पार्टी के अंदर हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता है। तो ये जो आप रोड वाले नेता जो आप बता रहे हैं, ये जब मतलब हाँ, मोहल्ले सड़क छाप नेता जो हैं वही सब ये हुड़दंग करते हैं और यही सब हिंदू मुस्लिम करते हैं और फिर बदनाम भी करते हैं हम लोगों को, मतलब ये कि पार्टी को भी बदनाम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम और ये सब करके। तो आप इसको कैसा मानते हैं? मतलब ये जो राजनीति इस दौर में चल रही है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बंटवारे की राजनीति तो मतलब करते ही नहीं, तो मतलब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हम करते ही नहीं इस तरह का काम, या हमारी पार्टी में कोई करता नहीं है तो ये करना ही बेकार है। और दूसरा हम आपको बता दें कि भंडारा बहुत कायदे से चलता है, जम के चलता है मंगल को। हाँ, नहीं, आप क्या हिंदू भाइयों क्या हमारे यहाँ जो है भंडारा चलता है और 5 बग्गल चलता है, पूरा चलता है। ये भंडारे की रस्म शुरू करने वाले नवाब वाजिद अली शाह है। नवाब वाजिद अली शाह ने भंडारे की भंडारे की शुरुआत की थी। वो ऐसा था कि यहाँ आपका अलीगंज जो है हनुमान मंदिर पहला वाला हनुमान मंदिर, यहाँ के ऊपर जो था मतलब बाकायदा वो मंगल के दिन जो थे मेला लगता था वहाँ पे, और आज भी मेला लगता है उस मंदिर के अंदर आपके अलीगंज में। ये आस्था थी। लेकिन इस टाइम पर जिस समय हम आपसे बात कह रहे हैं, तो उस समय आप क्या चाहेंगे? ये जो नफ़रत का माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए बुक्कल साहब? नहीं, नफ़रत तो ख़त्म होना चाहिए और ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा है कि हर आदमी क्रिमिनल है, मतलब बहुत ज़्यादा बवाल झगड़ा कराने वाला, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि हर आदमी नहीं है वो। हमने जो एक बात कह दी है कि वो जो छुटभैये नेता होते हैं और जो फुटपाथ के नेता होते हैं, जो रोड के नेता होते हैं, जो मोहल्ले के नेता होते हैं, यही सब हुड़दंग मचा के और हिंदू मुस्लिम वो ये कर दिया वो कर दिया, यही इन्हीं लोगों का राजस्थानी है। आप बता रहे थे कि जो अलीगंज वाला हनुमान मंदिर है उसमें मूर्ति के ऊपर आलिया बेगम की नेम प्लेट भी लगी है। मूर्ति के ऊपर जब आप कपूरथला जाएंगे और कपूरथला जाएंगे तो कपूरथला मंदिर के अंदर जाइए, मंदिर के अंदर जाइए, और मंदिर में जब जाइएगा तो एक जगह है कि जहाँ पे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का वो हनुमान जी की मतलब वो रखी हुई है कि मूर्ति है स्थापना। तो वो जब आप जाएंगे तो ऊपर प्लेट पे वो मंदिर में, अलीगंज मंदिर में वो लोग खुद दिखाएंगे आलिया बेगम साहब की प्लेट लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। और दूसरा ये कि एक मेन गेट जो है उसके बराबर साइड में एक गेट है, तो उन्हें बताया था कि देखिए ये गेट हम लोगों ने ये बंद हो गया, किसी कारण बंद हो गया है, लेकिन उस पर चांद बना हुआ है। उस पर भी चांद बना हुआ है? उस पर चांद बना हुआ है। और वो लोग बुक भी देते हैं, किताबें भी देते हैं कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम की मतलब एक वो है ये कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहने की एक मिसाल है ये हनुमान मंदिर जो कहलाता है। उनको मतलब वो बनवाने के बाद भी कुछ सुकून नहीं मिला आलिया बेगम साहब को, और उन्हीं ने फिर ये यहाँ के ऊपर दूसरा ये मंदिर बनवाया। आप हैं ये मंदिर बनवाया। और अलीगंज का नाम जो था वो पहले रसूल खेड़ा था, उसके बाद में उसका नाम जो था अलीगंज उन्हीं के नाम से पड़ा है। वी शंकर मिश्रा नाम है हमारा। मैं यहाँ अलीगंज हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। ये 2001 से मैं कार्यरत हूँ। नया हनुमान मंदिर हनुमान जी के चरणों में सेवा कर रहा हूँ, जो कि का नाम है 25वां साल हमको है। और हम हैं वहाँ 86 से
हम हैं यहाँ, लेकिन सेवा हमारा 2001 से है। मंदिर का इतिहास ये है, स्वयंभू मूर्ति है, हमारे बाबा स्वयंभू निकले हुए हैं। सिद्धपीठ स्थान है हमारा, जो कि हनुमान जी जिसकी मनोकामना भक्त मानता है उसका पूर्ण होता है। पहचान ये है कि ये आलिया बेगम द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है, जो सन 1782-83 का ये है। और ये आसपास आलिया बेगम द्वारा जो राजा महमूदाबाद की रियासत में बसाया गया था। और घंटा भी चलता है, लंगोटा भी चलता है। कहीं भी नया मंदिर बनता है तो यहाँ से लंगोटा, घी, सिंदूर, तेल जाके वहाँ स्थापना में सम्मिलित होता है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा मान्य होती है। चांद तो हमारे ज़माने में नहीं था कभी, उसके पहले लोग सुन रहे हैं कि चांद था, लेकिन अब हमारे पीरियड में चांद है। मुसलमान भी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आते थे कोई ज़माने में, लेकिन अब नहीं आते। तो ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हाँ, प्रतीक तो है ही। जब भी भाई उनका मनोकामना पूर्ण हुआ तभी तो स्थापना कराया उन्होंने। मेरा नाम प्रकाश पंत है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। आलिया बेगम का था तो यहाँ पर सारी ज़मीन, ये बाराबंकी इंदिरा नगर वाली रोड नहीं थी, ये कुर्सी रोड होती थी, वाया इधर से जाया जाता था। अब वो कैसे बजाय मुसलमान थी, तो उसने यहीं पर बगल में एक मोहल्ला है पांडे टोला, उसने पूरे अवध के पंडितों को ढूंढा, तो उनकी 5वीं पुश्तें अब रह रही हैं, वो तो नहीं कर रही, 1-2 लोग कर रहे हैं। तो वो दान देकर यहाँ पर कराती थी। पहले तो यहाँ पर भीड़ में, मेले में, हम तो 75 के होने जा रहे हैं, जुलाई में हो जाएंगे, सब आते थे। आज हिंदू मुसलमान सब आते थे और प्रसाद खाते थे। यहाँ दिवाली भी मनाते हैं, अलीगंज में के लोग सब मनाते हैं, लखनऊ में कुछ हो ना हो। यहाँ पर आज तक हिंदू मुसलमान की इस मोहल्ले में ऐसी एकता है अलीगंज में। और यहाँ से साईं मंदिर भी यहीं का है, जगन्नाथ मंदिर भी उसी ने बनवाया, आलिया बेगम बनाया। लेकिन उसने फंड्स अलॉट किए, और उसने ऐसे फंड्स अलॉट किए कि आज तक मंदिर में कभी कमी नहीं होती। उनके औलाद नहीं थी, उनको एक सिद्ध बाबा ने बताया था, वहाँ पर मूर्ति है, उसको निकालो और वो करो। तो वो खुद तो कर नहीं सकती, उसने यहाँ की एक तक राजा महाराजा की तरह सारी ज़मीन दान दे दी। बाद में इस ज़मीन को एलडीए ने महानगर बसा दिया, निराला नगर बसा दिया, विकास तक बसा दिया। मौजूदा जो ये समय है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत और ऐसी बयानबाजियाँ होती हैं। ऐसा भी मंदिर मौजूद है जो किसी मुसलमान ने बनवाया था और जमीन दान दी थी। कितना बड़ा मैसेज आपको लगता है ये? हमें ये तो राजनीतिक चालें हैं, अंदर से न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है, ये तो दिखाने की बात है। हम लखनऊ के एक ऐसे प्राचीन हनुमान मंदिर पर हैं जिसको किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने बनवाया था। अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो कभी ये मंदिर का मुख्य द्वार हुआ करता था, और इसकी जो रूपरेखा है वो साफ लखनऊ का बना रूमी गेट उसकी तरह नज़र आएगी। मुग़ल काल में जो मछलियाँ इस्तेमाल होती थीं वो मछलियाँ भी आपको इस दर पे नज़र आएगी, और नीचे की जो नक्काशी है वो भी मुग़ल काल के दौरान और जो नवाबी दौर था लखनऊ का उसमें जब बनती थी वो नज़र आएगी। आलिया बेगम जो थी उनके द्वारा ये लखनऊ का प्राचीन अलीगंज का मंदिर बनवाया गया था, और इतिहासकार बताते हैं कि ये जो मंदिर है तो आलिया बेगम ने अपनी एक आस्था मानी थी, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, मनोकामना मानी थी, और सपने में एक दिन उनको ये दिखता है कि लखनऊ की इस ज़मीन पर से हनुमान जी उनको आवाज़ दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पे खुदाई करवा के यहाँ से एक मूर्ति निकलती है, जो मूर्ति होती है हनुमान जी की। उसके बाद उनकी आस्था जागती है और यहाँ पर हनुमान मंदिर 1783 में कायम होता है। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।